यह कहानी एक युवा लड़के की है जिसने अपनी माँ से झगड़ा किया और जंगल की ओर चला गया, जहां उसकी मुलाकात एक गुफावासी से हुई। राजू नाम का एक युवा लड़का था। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और अक्सर अपनी माँ से छोटी छोटी बातों पर झगड़ता रहता था। एक दिन राजू और उसकी माँ के बीच एक बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर राजू ने घर छोड़ने का फैसला किया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते राजू को डर लगने लगा, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। चलते चलते उसने एक अजीब से आदमी को देखा जो बहुत ही पुरानी और अजीब तरह की वेशभूषा पहने हुए था। वह आदमी गुफावासी था। गुफावासी ने राजू को देखा और उसे अपने साथ चलने को कहा। राजू डर और उत्सुकता के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गुफावासी ने उसे अपनी गुफा में ले जाकर खाना और पानी दिया। राजू ने सोचा कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। राजू ने गुफावासी से पूछा, ये आवाजें कैसी हैं? गुफावासी ने बताया कि यह जंगल भूतों का बसेरा है और रात में वे बाहर आते हैं। राजू डर गया और उसने गुफावासी से कहा कि वह वापस घर जाना चाहता है, लेकिन गुफावासी ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और उसे रात इसी गुफा में बितानी होगी। अचानक एक भूत गुफा में प्रकट हुआ। राजू बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुफावासी ने भूत को भगाने की कोशिश की, लेकिन भूत ने गुफा में हंगामा मचा दिया। राजू ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ की यादों को मन में रखा और भूत से सामना किया। उसने भूत से कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे छोड़ दो। भूत ने उसकी मासूमियत और साहस को देखकर उसे छोड़ दिया। राजू ने भूत से पूछा कि वह यहाँ क्यों रहता है। भूत ने बताया कि वह भी एक समय में एक गुफावासी था और कुछ गलतियों के कारण उसे इस हालत में रहना पड़ रहा है। राजू ने भूत से माफी मांगी और उसे वादा किया कि वह अब कभी अपनी माँ से झगड़ा नहीं करेगा। भूत ने राजू को आशीर्वाद दिया और उसे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। राजू ने जल्दी जल्दी घर की ओर दौड़ लगाई। घर पहुंचकर राजू ने अपनी माँ से माफी मांगी और अपनी सारी बातें बताईं। उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वह भी उसे बहुत प्यार करती है। राजू ने उस दिन से अपनी माँ की बातें मानने और सम्मान करने का वादा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्यार और उनके साथ का महत्व हमें तभी समझ आता है जब हम उनसे दूर होते हैं। इसलिए हमें हमेशा